इधर देखें अब दोबारा एक्सरसाइज 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर, इधर देखें 4 का भी पार्ट 2 इंक्लूडेड है और 5 का भी पार्ट 2 है। हम 4 का पहले पार्ट 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज कौन सी है? 2.3। इसमें वो क्या कह रहे हैं? इसमें वो कह रहे हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स के प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 डिफर बाय 2। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है ना रूट्स का वो कितना है? 2 का है। तो जब आपका डिफरेंस उन्होंने बताया होगा तो आप लेट करेंगे, लेट एल्फा एंड एल्फा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस, क्या दी हुई है? 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको लेके आगे चलेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से ही। तो अगर हमने एक रूट को अल्फा कहा है, दूसरे वाले को क्या कहा है? अल्फा माइनस 2। तो आपका सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा? सम ऑफ रूट्स होता क्या है? सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी ओवर स्मॉल ए। सम ऑफ रूट्स इस केस में जैसे हम अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। क्या बनेगा? यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है? 3 और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये सॉल्व करें, अल्फा और अल्फा कितना बन जाएगा? 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3 और 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2। अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी? माइनस 3 प्लस 2 क्या आता है? माइनस 1 और 2 डिवाइड करें तो माइनस 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला है? अल्फा निकला है। अच्छा, जैसे सम ऑफ फ्रूट्स ऐसे निकले तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? सी ओवर ए। और यहाँ पर क्या लिखूं नोट? अल्फा डॉट अल्फा माइनस 2 और सी ओवर ए की वैल्यू क्या बनेगी? पी माइनस 2 बनेगी, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 1 है। सही है, ये अल्फा और अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और इस साइड पर क्या है? p माइनस 2। अल्फा की वैल्यू जो यहाँ से निकली है वो पुट कर दें। पुट अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1/2। ये क्या बनेगा? माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1/2 और p माइनस 2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा। माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या आता है? 1/4। माइनस और माइनस क्या आएगा? प्लस 1 इक्वल्स टू p माइनस 2। इसको अगर हम p माइनस 2 एक तरफ करें, 1/4 प्लस 1 कितना बनता है? हाँ, 5/4। 5/4 प्लस है बेटे। ठीक है, और फिर p इक्वल्स टू 5/4 प्लस 2। ये कितना आ जाएगा? p की वैल्यू, p की वैल्यू क्या आ जाती है? 4 2 8 8 5 13/4। आंसर चेक करो इसका। अब आप लोगों का लास्ट पार्ट है जो आपके रिड्यूस सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। इसमें इक्वेशन क्या दी हुई है? इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जो अच्छा, इसमें आपको लेट लेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने तीसरी इक्वेशन दी हुई है। सही है, अब जब आपको तीसरी इक्वेशन दी हुई है तो आप यकीनन तीसरी इक्वेशन उसको ही कंसिडर करेंगे। इससे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू क्या है भला? a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या है? 7 और c की वैल्यू क्या है? 3m माइनस 5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए होता था, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, चलें, माइनस बी ओवर ए, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? -7। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा डॉट बीटा, यहाँ पे लिख दें सम ऑफ फ्रूट्स, और यहाँ पर क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा, सी ओवर ए, और अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर बनता है, 3m माइनस 5 के बराबर बनता है। ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन कंडीशन कह लें या इक्वेशन कह लें, 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड m करना था ना। जब m फाइंड करना है तो आप ये करें कि अल्फा या बीटा, अल्फा इन दोनों की मदद से अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालें। ठीक है, और जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी भला, ये था ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या था, -7। यहाँ से आपके अल्फा की वैल्यू क्या निकलती है, पुट अल्फा इक्वल्स टू -7 माइनस बीटा, ये निकलती है सब्स्टिट्यूशन करें तो। ये उड़ता जा रहा है। अच्छा, अल्फा इक्वल्स टू -7 माइनस बीटा, ये वैल्यू इधर पुट करें तो 3 इंटू -7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू 4। ये क्या बनेगा, 3 7 -21, और ये क्या बनेगा, -3 बीटा। यहाँ पे क्या है, -2 बीटा है, और ये क्या आएगा 4। -3 बीटा -2 बीटा कितना बीटा बनेगा, -5 बीटा बनेगा, और 4 + 21 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, 25 डिवाइडेड बाय -5, ये बन जाता है बीटा इक्वल्स टू -5। ठीक है, अब ये बीटा की वैल्यू -5 किस इक्वेशन में पुट करें, पुट बीटा इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अल्फा प्लस -5 इक्वल्स टू -7। इसको सॉल्व करें तो अल्फा निकलता है -7 + 5 अल्फा इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये निकला है ना, यही निकला है ना। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करें, अल्फा और बीटा की, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दें, पुट अल्फा इक्वल्स टू -2, बीटा इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 2। तो ये क्या बनेगा, -2 -5 इक्वल्स टू 3m -5, -2 और 5 ये क्या बनेगा, 10 बनेगा, +5 बनेगा इक्वल्स टू 3m, और यहाँ से m की वैल्यू क्या निकलेगी, 15/3, यानी m इक्वल्स टू आ जाएगा 5। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना था, m ही फाइंड करना था। ये तो जादू हो गया, ये लो m आ गया। ठीक है,